हाँ। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैर्णंत पर्यायम दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। तुषार सिद्धि उपाय जी ग्रंथ विराजमान है। आचार्य देव परिग्रह के परिणाम किस किस प्रकार से होते और उन परिणामों के अनुसार हिंसा कम ज़्यादा कैसे होती है, इसके लिए हिरण का और बिल्ली का दो का उदाहरण उन्होंने दिया और उसके बाद में गाय के दूध का और खांड का ये मिठास के अपेक्षा से उदाहरण दिया। आचार्य देव कह रहे जितनी ज़्यादा आसक्ति ममत्व भाव उतना ज़्यादा हिंसा, परिग्रह के प्रति जितना भी ममत्व भाव होगा उतनी ज़्यादा हिंसा। बिल्ली का और हिरण का हमने चर्चा कर ली थी। मिठास जितनी ज़्यादा प्रीति जितनी ज़्यादा, किसको? जिसे मिठास में प्रीति है। ऐसे ही ममत्व भाव जितना ज़्यादा परिग्रह में उतनी ज़्यादा हिंसा, ममत्व भाव जितना कम उतनी कम हिंसा। और ममत्व भाव बढ़ेगा परिग्रह बढ़ेगा, परिग्रह बढ़ेगा हिंसा बढ़ेगी। ममत्व भाव घटेगा परिग्रह घटेगा हिंसा घटेगी, मानना पड़ेगा। सहज में ये परिणामों में चलता है, इसकी हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। अब इसके बाद में आचार्य देव कह रहे ठीक है, आपको परिग्रह क्या होता है, परिग्रह के भेद प्रभेद क्या है, निश्चय परिग्रह क्या है, व्यवहार परिग्रह सब तो बता दिया, पर ये परिग्रह छोड़ने का क्रम क्या, कैसे छोड़ा जाएगा परिग्रह को? तो परिग्रह को छोड़ने के लिए बहिरंग परिग्रह पहले छोड़ने को नहीं कहा, उन्होंने अंतरंग परिग्रह पहले छोड़ने को कहा, क्योंकि जो मूल कारण है उस पर ही डायरेक्ट अटैक करना पड़ेगा। और अंतरंग परिग्रह में भी 14 प्रकार के परिग्रह अंतरंग में, उस 14 परिग्रह में भी पहले हास्य आदि नहीं छोड़ने को कहा। अबे हंसो, हंसना है तो भाई, शोक करना है तो करो, सबसे पहले मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की कषाय को छोड़ो। ये उन्होंने परिग्रह के त्याग में क्रम कहा। महत्वपूर्ण बात क्या है? बहिरंग परिग्रह छोड़ने की जल्दबाजी नहीं, अंतरंग परिग्रह पहले छोड़ना पड़ेगा। अंतरंग छूटेगा तो बहिरंग छूट जाएगा। अंतरंग में भी हास्य शोक को छोड़ने की जल्दबाजी नहीं, अंतरंग में भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाला जो कषाय है उसे छोड़ने की महत्वपूर्ण है। क्योंकि 21वें श्लोक में पहले ही चर्चा करके आए, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में से सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने योग्य है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की कषाय के अभाव पूर्वक उपशम आदि पूर्वक की होती है, इसलिए करना महत्वपूर्ण। इसके लिए वो 124 नंबर के श्लोक की उन्होंने रचना की है। और बाकी का छोड़ने में भी सबसे पहले वो अंतरंग को ही छोड़ने को कहेंगे, बहिरंग कोई जल्दबाजी नहीं है। बट अंतरंग छोड़ने का भी उपाय करे नहीं, बहिरंग में भी लिप्त रहे और हम कहे ऐसा बहिरंग का तो कुछ नहीं, बाद में करेंगे, अंतरंग छोड़ रहे उपाय नहीं करे तो हम अपने को ही ठग रहे। स्वयं को ठगना नहीं चाहिए। बहुत चीजें ऐसे होते बाहर में परिग्रह करते जाते, जो हमने कल भी चर्चा की थी, और अंतरंग में कह रहे हमारा काम चल रहा है, परिग्रह को अंतरंग से छोड़ रहे और यथार्थ उपाय नहीं कर रहे। कर सकते, कठिन उपाय नहीं। कठिन क्यों नहीं है? अपनी पर्याय में करना है। अंतरंग परिग्रह अपनी पर्याय परिणति, तो उसमें उपाय यथार्थ जैसा करना चाहिए। बुद्धिपूर्वक तत्विचार पूर्वक भेद ज्ञान पूर्वक करते नहीं है और स्वयं कोई ठग देते, वो भी नहीं करना चाहिए। देखिए 124 नंबर का श्लोक है, मेरे यहाँ पे पेज नंबर 95 है। परिग्रह त्याग करने का उपाय। इसमें एक बार श्लोक का पाठ कर लेते। तत्वार्था श्रद्धाणे निर्युक्तम प्रथमेव मिथ्यात्वं सम्यक दर्शन चौरा प्रथम कषायाच चत्वार। अन्वयार्थ में क्या कह रहे? प्रथमम पहले, एव ही, तत्वार्था श्रद्धाने तत्वार्थ के अश्रद्धान में जिसने निर्युक्तम संयुक्त किया है,
ऐसा मिथ्यात्वम मिथ्यात्व च, और सम्यक दर्शन चौराहा, सम्यक दर्शन के चोर चत्वार चार, प्रथम कषायाम पहले कषाय अर्थात अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ है। ये कह रहे ये 5 जो है, एक मिथ्यात्व और दूसरा 4 कषाय। मिथ्यात्व क्या है, तो वह क्या करता है, मिथ्यात्व का काम क्या है, तो तत्वार्थ के श्रद्धान में अश्रद्धान में संयुक्त करता है। तत्वार्थ के अश्रद्धान में संयुक्त करता है, मतलब तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं होते देता है। तत्वार्थ क्या है, तत् प्लस वह प्लस अर्थ हो गया तत्वार्थ। तो तत् वह क्या है, वह जो वस्तु है उसका तत् भाव, वस्तु का जैसा भाव है उस अर्थ में पदार्थ में वह संयुक्त नहीं होने देता, प्रतीति नहीं करने देता है। तो तत्वार्थ क्या है, तो बोलते हैं वस्तु का जो ध्रुव स्वभाव है वह उसका तत्वार्थ, वस्तु का जो शुद्ध स्वभाव है, निर्मल स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव है, गायक स्वभाव है, पूर्ण स्वभाव है, अनंत गुणों का पुंज रूप, उससे संयुक्त नहीं होने देता है, उसकी प्रतीति नहीं करने देता है, उसका विश्वास नहीं करने देता है। अब ये प्रतीति किसको नहीं होती है, द्रव्य को नहीं होती कि गुण को नहीं होती कि पर्याय को नहीं होती। तो ज्ञानी जीव कहते हैं गुणों में अप्रतीति की कोई बात ही नहीं, गुणों में यथार्थ प्रतीति हो रही, इसलिए गुणों के समरूप द्रव्य में भी अप्रतीति नहीं, अविश्वास नहीं, अश्रद्धान नहीं, तो हम बच्ची पर्याय, क्योंकि पूरे विश्व में द्रव्य गुण पर्याय से और कोई चीज चौथी चीज ही नहीं। कोई होगी तो मुझे बता देना, मैं भी समझ लूंगा। उसका विस्तार बहुत है, द्रव्य फिर जाति अपेक्षा से 6 है, गुण अनंत है, पर्याय भूतकाल वर्तमान और भविष्य काल की अनंत अनंत है, विकारी पर्याय, निर्मल पर्याय, अर्थ पर्याय है, व्यंजन पर्याय, फिर बहुत सारे विकार चले। फिर इसकी रसगंध पर्ण की पर्याय है, इसकी चैतन्य की श्रद्धा ज्ञान आदि की पर्याय, बहुत सारा फिर चलता रहे, वो विस्तार तो बहुत है। बट संक्षेप में द्रव्य गुण पर्याय है। तो द्रव्य गुण पर्याय में गुण में अश्रद्धान नहीं, अपना जो अपना आत्मा है, आत्मा में कितने गुण है, अनंत गुण है। ऐसा कौन कहता है, आगम कहता है, और आगम सत्य कहते, आगम झूठ नहीं कहते। हम भी प्रतीति करें, चिंतन करें, विचार करें, हमें भी ख्याल में आ सकता है कि हम में अनंत गुण पड़े। हम आत्मा की मुख्यता से बात करते, बाकी 5 द्रव्य को भी गौण कर देते, क्योंकि हमें अपने से प्रयोजन। तो आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुणों में से एक श्रद्धा नाम का गुण है या नहीं, श्रद्धा नाम का गुण ज्ञानी कहते हैं आपने। हम अगर जैन सिद्धांत प्रवेशिका आदि पढ़े तो उसमें ज्ञान गुण का है, दर्शन गुण का है, श्रद्धा गुण का है, चारित्र गुण का है, वीर्य गुण का है, क्रिया, ऐसे बहुत सारे गुण शक्तियां धर्मों की बात चलती। तो श्रद्धा नाम का एक गुण है, श्रद्धा नाम का गुण अभी अश्रद्धान रूप परिणमित हो रहा है कि श्रद्धान रूप परिणमित हो रहा है? श्रद्धा नाम का गुण कह रहा हूं, पर्याय नहीं कह रहा हूं, गुण कह रहा हूं। श्रद्धा नाम का गुण श्रद्धान रूप परिणमित हो रहा है, अतत्व श्रद्धान रूप परिणमित नहीं हो रहा है, क्योंकि श्रद्धा नाम का गुण पूर्ण है, निर्मल है, अनादि से। कथनचित गुण को अपरिणामी कहा जाता है, बट वो विवक्षा अलग है, उसको अभी मैं छेड़ नहीं रहा हूं। कथनचित गुण को परिणामी कहा जाता है। मैं पूर्ण परिणमन की अपेक्षा से करूं, आत्मा असंख्य प्रदेशी है। कोई प्रकरण कठिन लगेगा बट समझने का प्रयास करना। मैं महत्वपूर्ण बिंदु बात कर रहा हूं क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय, सम्यक दर्शन है महत्वपूर्ण विषय, इसी के लिए तो सब चल रहा है। सम्यक दर्शन महत्वपूर्ण विषय क्यों है? 2 मिनट के लिए 21 नंबर का श्लोक निकालेंगे, पेज नंबर 24 मेरे यहाँ पे। आचार्य देव क्या कहते, देखिए 20 नंबर का श्लोक है ना, 20 नंबर का, पहले 20 नंबर के श्लोक का अन्वयार्थ पढ़ लेते। इस प्रकार उस गृहस्थ को भी, उस गृहस्थ मतलब हम गृहस्थ है,
गृहस्थ किसे कहते हैं? जो घर में रहता है, गृह में रहे, गृह में अस्त है, स्थित है। तो हम भी गृहस्थ है, तो हम गृहस्थ को क्या करना चाहिए? अपनी शक्ति अनुसार, यथाशक्ति जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार 20 नंबर श्लोक का अन्वयार्थ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 वेद रूप मुक्ति का मार्ग सर्वदा सेवन करने योग्य है। भाववाची है सर्वदा, हमेशा करनी होगी। शक्ति का गोपन नहीं करना। किसका सेवन करने को रहे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। प्रकरण क्या चल रहा है कि सबसे पहले मिथ्यात्वरणतानुबंधी की कषाय का, इस परिग्रह का अभाव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बिना सम्यक दर्शन होता नहीं। और सम्यक दर्शन क्या है और उसका क्या महत्व है, इसके लिए हम 20 और 21वां श्लोक देख रहे हैं। तो 20वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? गृहस्थ को भी, मतलब मात्र मुनि को नहीं। और गृहस्थ का अर्थ मात्र श्रावक 5वें गुण स्थान वाला प्रतिमा वाला नहीं। गृहस्थ का अर्थ है पहले से 5वें गुण स्थान की बात कर। उस गृहस्थ ने भी अपनी शक्ति अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 वेद रूप मुक्ति का मार्ग सर्वदा सेवन करने योग्य है। ये 20वें श्लोक में कहा। 21वें में क्या कह रहे हैं? इन तीनों में से आप पहले कौन सा सेवन करें? जैसे अभी अपने 124 नंबर श्लोक में चर्चा चल रही है, साहब अंदर में तो 14 परिग्रह है, बाहर में 10 परिग्रह है, चेतन अचेतन इतनी चीजें हैं, पहले किसको छोड़े? तो बोलते पहले बहिरंग को नहीं छोड़ना। स्वाम अंतरंग में किसको छोड़े? अंतरंग में मिथ्यात्वरणतानुबंधी कषाय को छोड़। क्रम कह रहे। ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सेवन करने में सबसे पहले किसका सेवन करें? तो कह रहे हैं इन तीनों में प्रथम समस्त प्रकार सावधानता पूर्वक यत्न से, बहुत महत्वपूर्ण है, अखिल यत्न ने क्या क्या कह रहे? सावधानी से, जल्दबाजी नहीं, समझदारी गंभीरता से, सावधान, समस्त प्रकार से सावधानता पूर्वक यत्न से सम्यक दर्शन को भले प्रकार अंगीकार करना, सही श्रद्धान को, सही प्रतीति को, सही विश्वास को भले प्रकार ग्रहण करना, अंगीकार करना, प्रकट करना, धारण करना चाहिए। क्यों करे साहब? क्योंकि उसके होने पर ही कब लगाते हैं? जब सम्यक एकांत होता। सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है। उसके पहले सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन हुए बिना ज्ञान और चारित्र का सेवन नहीं हो सकता। तो पहले वो करना चाहिए। अब प्रकरण कहां से ले रहे हैं? सम्यक दर्शन पहले करने योग्य है और सम्यक दर्शन मिथ्यात्वरणतानुबंधी के अभाव पूर्वक होता है, इसलिए सबसे पहले वो छोड़नी होगी। अंतरंग परिग्रह। अपने प्रकरण पे आ जाएंगे। चर्चा क्या चल रही है? तत्वार्थ के अश्रद्धान से जिसने संयुक्त किया है, ऐसा मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की परिभाषा क्या की? जिस परिणाम ने तत्वार्थ के अश्रद्धान से संयुक्त किया है हमें, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। 124 नंबर श्लोक की पहली लाइन, दूसरी लाइन। और मिथ्यात्व ने मतलब तत्वार्थ के अश्रद्धान से संयुक्त हमारा गुण हुआ नहीं, इसलिए गुणों का समरूप ध्रुव द्रव्य भी तत्वार्थ के अश्रद्धान से संयुक्त हुआ नहीं। तो गुण और गुणों के समरूप द्रव्य में कोई प्रॉब्लम नहीं। सब ये कैसे कह सकते हैं आप? आगम का सेवन भाई, अपना कुछ नहीं, आगम में लिखा हुआ है, चाहिए तो आधार मिल जाएगा, अलग से बात कर लेंगे। तो गुण और गुणों के समरूप द्रव्य में तत्वार्थ के अश्रद्धान से संयुक्तता नहीं है, तो ये संयुक्तता है का? तो कहते पर्याय। पर्याय किसे कहते हैं? जो उत्पन्न होती और ध्वंस होती, उत्पन्न होती और नाश होती, एक समय का जिसका जीवन, एक समय है शत्रु, इसलिए उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत का, वो भी सत्य, उत्पाद भी सत्य है, ध्रुव व्यय भी सत्य और ध्रुवता भी सत्य है। तो उत्पाद में सत्य है, भले एक समय का। उस एक समय के उत्पाद में वाली पर्याय ने अपने आप को मिथ्यात्व रूप परिणमित किया। और मिथ्यात्व क्या है? तो बोले तत्वार्थ के अश्रद्धान से संयुक्त किया। तत्वार्थ, जीव का तत्वार्थ क्या है? अनंत गुणों का समरूप शुद्धात्मा, ध्रुवात्मा, अनादि निधन आत्मा, परमात्मा, भगवान, और जो जो नाम देने दे सकते, निष्कर्म, निर्दोष, अचल,
एक, आदि आदि अनेक नाम दे सकते, परिपूर्ण, निर्मल, जो भी नाम देना दे दो आप। ऐसी वस्तु से रहित तत्वार्थ का, ऐसी वस्तु का श्रद्धा नहीं करना ही अश्रद्धान है। वस्तु ऐसी, और फिर उस श्रद्धा ने क्या किया? श्रद्धा कहीं ना कहीं वो परिणाम किसी ना किसी का आलंबन लेगा। तो श्रद्धा ने किसका आलंबन लिया? तो कहते श्रद्धा ने ज्ञेय का आलंबन लिया। वैसे निश्चय से ज्ञेय का आलंबन नहीं लिया, ज्ञान में ज्ञेय झलका, ज्ञान में ज्ञेय आया नहीं, ज्ञान ने ऐसा ज्ञेय का जैसा आकार बनाया, और वो मिथ्यात्व ने या श्रद्धा की पर्याय ने क्या किया? उस ज्ञान के आकार में जो ज्ञेय जैसा है इष्ट अनिष्ट की बुद्धि की, अपनत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि की, और उस बुद्धि से ही मिथ्यात्व हो गया। वो क्या हो गया? परद्रव्य से संयुक्त हो गए। सब परद्रव्य से संयुक्त होने में क्या प्रॉब्लम? बोले परद्रव्य से संयुक्त होने में स्वतत्व का, स्वद्रव्य का, स्वध्रुव का, परिपूर्णता का तिरस्कार हो गया। तो सब उससे क्या प्रॉब्लम है? तुमने उसका तिरस्कार किया तो तुम्हारे कर्म बंधन हो गए। कर्म बंधन क्यों होते हैं? सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जीव का भाव और कर्म का बंधन सहज हो जाती। कर्म का बंधन का 2 मिनट के पढ़ना है। देखो अमृतचंद्र देव की मैं ये सब आधार इसलिए दिखा रहा हूं कि वो सब चीजें डाल के गए। 12 नंबर का श्लोक निकालेंगे, 12 नंबर का श्लोक निकालो, 17 नंबर पेज। अमृतचंद्र देव सब चीज बराबर डाल के गए, बस हमें लिंक करते आना चाहिए। हम जैसे लिंक का प्रयास कर रहे हैं, आप भी करोगे, आपको मजा आए। 12 नंबर का अनिवार्य पढ़ता हूं। जीव के किए हुए रागादि परिणामों का निमित्त मात्र पाकर, जीव के जो रागादि परिणाम है, मिथ्यात्व के परिणाम है, यह जीव ने उपादान से स्वयं किए कि पर की वजह से, पर ने किया कराया। उपादान स्वयं काम करता है तो रागादि रूप कौन परिणमित हुआ? जीव स्वयं। जीव के किए हुए रागादि परिणामों का निमित्त मात्र, तो जीव ने रागादि के परिणाम किए और उसका निमित्त पाकर क्या हुआ? फिर जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्कंद आत्मा में अपने आप ही, जीव लाता नहीं, जीव ला सकता था तो तीर्थंकर प्रकृति सबकी बन जाती, सभी कर्मों को तीर्थंकर प्रकृति रूप बांध लेती। ये क्या कह रहे हैं? जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्कंद आत्मा में अपने आप ही ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं। मैंने इनको पढ़ाया। मिथ्या तो क्या है? तो तत्वार्थ के अश्रद्धान से संयुक्त होना, तत्वार्थ के अश्रद्धान से संयुक्त होना ये मिथ्यात्व का परिणाम अंतरंग परिग्रह है, जीव का परिणाम है। उस परिणाम का निमित्त पाकर जो जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्कंद है, जो कर्मरूप परिणमित होने की योग्यता वाला है 23 स्कंद में से, वह आत्मा में अपने आप ही ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमन कर जाता। तो क्या प्रॉब्लम है साहब? ज्ञानावरण रूप परिणमन हुए तो साहब ज्ञानावरण आदि रूप 7 कर्म निरंतर बन रहे, 8 कर्म कभी कभी बनते, आयु कर्म। तो उससे क्या होता है? तो कहते उससे उसको मनुष्यायु में उतने काल रुकना पड़ता है, वो सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं कर सकती। उतने काल तक उसे सनन संस्थान अंग उपांग नाम कर्म से धारण करने पड़ेंगे, वो मुक्त नहीं हो पाएगा, अव्यवहार सुख को भोग नहीं पाएगा। उतने काल तक उसे साता असाता का कर्म के निमित्त से सुख दुख का वेदन करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं। ये उसकी पराधीनता है। जब तक कर्म भी निमित्त रूपी, हमें भी पता है, बट ये आत्मा के परिणाम से ये हो जा रहा है, अपने आप हो रहा है। आगे का श्लोक पढ़ूंगा नहीं, अलग से पढ़ लेना। उसमें कहा है कर्म का निमित्त पाकर जीव अपने आप मिथ्यात्वादि भाव रूप परिणमित हो जाता। दोनों का निमित्त नैमित्तिक घटित करा दे, वो बाद में पढ़ लेना। मेरे को तो ये क्यों पढ़ाना था
नुकसान क्या है मिथ्यात्व के परिणाम से, ये हमें फील ही नहीं होता। हमें व्यापार के नुकसान का फील होता है कि साहब हम 2 दिन से दुकान बंद रही, हमें बहुत नुकसान हो गया, इतने लाख का नुकसान हो गया। हमें कोरोना में 50 दिन तक हमारा दुकान बंद थी, ऑफिस बंद था, इतना नुकसान हो गया। हमें वो नुकसान लगता है, और ये नुकसान इतना खतरनाक चल रहा है। गलती कुछ नहीं, अपना अनंत गुणों का समरूप आत्मा है, ऐसा सर्वज्ञों ने ज्ञान में देखा। प्रत्येक जीव का अनंत गुणों का समरूप शुद्ध आत्मा है, परिपूर्ण आत्मा है, कुछ भी कभी नहीं। उसको जीवन जीने के लिए उसके पास जीवत्व नाम का गुण है, उसको उसके पास में प्रयोजनभूत कार्य करने वाला वस्तुत्व नाम का गुण है, उसके पास में द्रव्यत्व नाम का गुण है, जिससे वो हर समय अपना प्रयोजनभूत कार्य कर सकता है। उसके पास अपना खुद का आकार है, उसके पास अपनी खुद की क्रियावती शक्ति, उसके पास अपना खुद का पुरुषार्थ करने वाला वीर्य गुण है, सब कुछ उसके पास पड़ा है, फिर भी ये बाहर ताकता है। ज्ञान गुण वाला होके भी रसगंध वर्ण की तरफ, इसकी तरफ, ज्ञान में गे झलकने में बाधा नहीं, गे झलकने के बाद में उस गे से संयुक्त होने में बाधा है। ये संयुक्त हो, और वो संयुक्त कैसा हो रहा है? मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व अपनत रूप से संयुक्त हो रहा है। ये मेरा मोबाइल है, मंदिर को मैंने दिया है गिफ्ट, क्या कहता है? श्रद्धा में क्या पड़ा है, प्रतीति में क्या पड़ा हुआ है? गया, उसका काम हो गया, उसके अनंतानुबंधी मिथ्यात्व आदि कर्मों का बंध हो रहा है अपने आप। 12 नंबर का श्लोक फिर से 10 बार पढ़ लें। सब इसको रोक नहीं सकते क्या? कर्मों का ऐसा क्यों करना चाहिए? अब हो गया हमारे भाव, क्या करें भैया? ऐसा नहीं, तुम्हारे भाव हो गए तो अपने आप कर्म भी बंध गए, अभी तुम्हें कुछ नहीं करना है। और तुम्हें उतने काल तक बंधन में नहीं, डरने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। ये व्यवस्था चलती है, इसका ज्ञान करो या ना करो, ये तो चलता रहेगा। ज्ञान करेंगे तो फायदा होगा। ये व्यवस्था चलती कैसी है, और फिर हम इसमें उलझे कैसे हैं, और फिर अर्जुन बाहर कैसे निकल गया चक्रव्यूह से, इस कर्म के बंधन से, ये जन्म मरा जरा मरण शुदा तृषा से, इसका उपाय ढूंढने का फिर विचार होगा, उसके बिना विचार होगा ही नहीं। इसलिए वैचारिक धर्म है, ये क्रियाकांड का धर्म नहीं है अपना जैन धर्म। ये तो हमने बना के रखा क्रियाकांड वाला है, वो वैचारिकता का धर्म, विज्ञान का धर्म, साइंस का धर्म। और ये सब आचार्य देव लिखे गए। हमारे पास वैसे पढ़ने की बुद्धि नहीं है, हमको पढ़ने का भाव नहीं हो रहा है, और हमें धन आदि कमाने में 5 इंद्रिय विषय के भाव हो रहे हैं, वो हमारी भूल। और शास्त्र वो तो उनका काम करके चले गए, हम अपना काम नहीं कर रहे। या और वो सब हम अपना नहीं काम करें तो आपको क्या प्रॉब्लम? हमें प्रॉब्लम नहीं, उसका फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? संसार। क्यों हमने काम करना क्या चाहिए था? संगी पंचेंद्रिय अवस्था में मिथ्यात्व क्या है, अनंतानुबंधी कषाय क्या है, कैसे हम लिप्त होते हैं, तत्वार्थ का अश्रद्धान क्यों हो रहा है, तत्वार्थ का श्रद्धान करना इतना जरूरी क्यों है, तत्वार्थ किसे कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है, जिनागम में क्या चर्चा है, हमारे महान दिग्गज आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं हमें, इससे क्या मिलता है? साहब पैसा थोड़ी मिलता है, नाम शोहरत थोड़ी मिलती है। एक हाथ के इंद्र बने तो 50 लोग हमारे नाम शोहरत करेंगे, साहब देखो कैसे इंद्र बने थे, 1 करोड़ का इन्होंने दान दिया, तो वो करने से होगा। इससे क्या होगा? भैया तो अभी मूड है, तेरा कोई खर ठिकाना नहीं, तेरा काम नहीं होगा। तुझे समझ नहीं काम किससे होगा? ज्ञान से ही काम होगा, और ज्ञान तत्व ज्ञान से होगा, इंद्र बनने से काम नहीं होगा। 50 विद्या प्रतिष्ठित कराने से नहीं होगा। सब आपको क्या प्रॉब्लम विद्या प्रतिष्ठित कराना? विद्या कराओ प्रतिष्ठित, बट उसी में संतुष्ट मत हो, इसके लिए प्रॉब्लम है, ये काम करो, ये काम नहीं हो रहा है, इसके लिए कहने में आ रहा है। विद्या तो और प्रतिष्ठित होनी चाहिए, बट उसका संभाल भी करते आना चाहिए। पता चला संभालने के लिए कोई अवेलेबल नहीं, हालत नहीं करा दी, फटाफट 10 दिन का प्रोग्राम करा लिया, फिर वहाँ कोई डुकी नहीं रहा, वहाँ प्रक्षाली नहीं हो रहा, अभिषेक ही नहीं हो रहा, वहाँ से ठीक से एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई आ ही नहीं रहा, 8 दिन में आ रहे, ऐसी हालत करी हो रही। विचार करना, विवेक से काम करना,
वो भी अवर्णवाद है। तुमने सर्वज्ञ को स्थापित तो कर दिया बड़ी जोश से, उसको देखने को कोई तैयार नहीं। तुमने मजा भावुकता में 40 प्रतिमाएं विशेष कर दी, उसको अच्छे से कोई देख ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है नहीं अवेलेबल कोई करने। भैया किसने कहा था 40 प्रतिष्ठित करने के? 3 ही प्रतिष्ठित करो, ठीक से करो। अब तुम्हें वो जितनी ज्यादा प्रतिष्ठित करे उतना ज्यादा धन आएगा। तुम लोग की प्रवृत्ति धर्म में क्यों खड़ी करते हो? तुम समझो अच्छे से, अच्छा ज्ञान करो और काम कर जाओ। काम अच्छे से करो, भावुकता में काम मत करो। ये बड़ा अलंघ्य शासन है, अद्वितीय शासन है, जैन शासन। प्रकरण कहां से चल रहा है? मिथ्यात्व की चर्चा चल रही। तो गुण में मिथ्यात्व नहीं, गुणों के समरूप द्रव्य में मिथ्यात्व नहीं, उसमें तो सम्यक दर्शन रूप परिणमित हो रहा है। और वो भी परम अवगाढ़ सम्यक दर्शनी गुण में। किसी को प्रॉब्लम होगा तो मैं इसे चर्चा कर लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे। मैं समझ पूर्वक बात कर रहा हूं। गुण में, श्रद्धा नाम के गुण में पूर्ण परिणमन हो रहा है, परम अवगाढ़ श्रद्धा रूप परिणमन हो रहा है। तभी तो पूरा द्रव्य पूर्ण है। द्रव्य गुणों से बना है, गुण अपूर्ण होगा तो गुणों का समरूप द्रव्य भी अपूर्ण होगा। आप समझना अच्छे से। अब वो पर्याय में प्रॉब्लम है, पर्याय का प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम न रहते हुए भी अनादिकाल चला गया। सब क्या कारण? तत्वार्थ के श्रद्धान करने के लिए जैसा पुरुषार्थ होना चाहिए, जैसी भावना की उत्कटता होनी चाहिए, जैसे व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान के लिए प्रयास होना चाहिए, उसके लिए जैसा तत्वविचार होना चाहिए, वो नहीं हुआ। निकाल, ये ढीला ढाला काम करने जैसा नहीं। और ये काम नहीं होगा ना, 124 श्लोक में जो चर्चा कर रहे हैं, बाकी के काम पूरे उल्टे चल रहे हैं। भले भ्रम से हमें लगता है सब क्या बात कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे, ये काम नहीं हुआ तो बाकी क्या हमारे कितने काम हो रहे, कितनी महिमा है बाहर में। हमें सब कहते हैं कितने बड़े विद्वान हैं आप, कितने करोड़पति आप, कितने धनवान हैं, कितना आपका कुटुंब अच्छा, कितनी गाड़ी अच्छी, कितना ही अच्छा। तो ये ऐसे उल्टा है। क्षणिक काल का मिला हुआ है, छोटे काल का है, छूट जाने वाला। जितनी पुण्य की गांठ है तब तक रहेगा। और ये काम नहीं हुआ तो फिर से अनंत काल बाद कब मिलेगा पता नहीं। ये तो अनंत बार मिल चुका और छूट चुका। ये क्या पहली बार मिला? बाहर में जो मिला है इतनी चोर। और जो अपने को उठा रहे हैं वो अज्ञानी है, सब ज्ञानी नहीं है। क्योंकि उनको भी धन में रस है, डिग्रियों में रस है उसमें, और उसी की महिमा खर्चे। वो भी बेचारे वैसे क्या करेंगे? उनके चक्कर में फंसो मत, यथार्थ निर्णय करो। यथार्थ ये करने जैसा। वो बाहर वाली जो महिमा है वो पर्याय की महिमा है, वो मनुष्य पर्याय की महिमा है, वो पुण्य की महिमा है। अभी पाप का उदय आने तो कोई पूछेगा नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे विद्वान हैं जिनकी एक समय ऐसी महिमा थी, सब सिर पे लेके उठाते थे, अभी कोई ढूंढने को धूकने को तैयार नहीं। कहा की महिमा? पुण्य की महिमा थी। पुण्य था तब तक खड़े हो गए, पाप का उदय आया, कोई साइड में पता भी नहीं चलता, धूल के जैसे उड़ जाते। तो इसमें ज्यादा रीझना नहीं चाहिए, रीझना इसमें चाहिए। ये काम करने योग्य, ये काम हो जाए फिर बाकी के काम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या प्रकरण क्या चल रहा है? तत्वार्थ के अश्रद्धान से संयुक्त करना मिथ्यात्व है। क्या किया मिथ्यात्व? मिथ्यात्व क्या है? पर्याय, परिणाम है। मिथ्यात्व की पर्याय ने क्या किया? क्या किया? अपना तत्वार्थ इतना मस्त है, इतना सुंदर है, इतना अद्वितीय, अनुपम है, परिपूर्ण है, शुद्ध है, और उसके श्रद्धान से संयुक्त नहीं हुई, मतलब उसका अश्रद्धान किया। क्या काम? नुकसान है, अपना नुकसान चल रहा है। इसलिए व्यापार धंधे का ये सब क्रेज थोड़ा सा ढीला करना चाहिए। पुण्य के प्रताप से खान पान की व्यवस्था हो रही, आजीविका का, इसमें समय डालना चाहिए। अगर ये काम हो गया तो शाबाशी के पात्र है, नहीं हुआ तो छल नहीं करना। और यहां निश्चय की बात चल रही, व्यवहार सम्यक दर्शन की बात नहीं चल रही। व्यवहार सम्यक दर्शन तो क्षेत्र में 7 तत्व का हो गया, निश्चय वाला होना चाहिए, अनुभूति वाला, प्रतीति वाला।
जिसमें उस श्रद्धा की पर्याय में पूरा अखंड आत्मा में ही अहम है और किसी में अहम नहीं, उस तत्व में ही अहम है और किसी में अहम नहीं, तीन लोक में, एक परमाणु मात्र में नहीं, पंच परमेष्टि में भी नहीं, नवदेवताओं में भी नहीं। सब आप कैसे कह सकते? मैं स्वरूप के अनुसार ही कह रहा हूं, मन से नहीं कह रहा। आपका कुछ प्रश्न था माता कि भूल गए? ज्ञानावरणादि आदि में बाकी के आठों कर्म आदि का अर्थ ही वही होता। अपनी चर्चा क्या चल रही थी? जो इच्छा करो, उसने किससे संयुक्त किया है? ज्ञेय से संयुक्त किया है, ज्ञान से संयुक्त नहीं किया अपने आप। श्रद्धा ने क्या करना चाहिए था? श्रद्धा का काम क्या है? जैसा है वैसा श्रद्धान करना चाहिए। कैसा? स्व को स्वरूप श्रद्धान करना चाहिए, पर को पर रूप श्रद्धान करना चाहिए, उपादेय को उपादेय रूप श्रद्धान करना चाहिए, हे को हे रूप श्रद्धान करना चाहिए। उसने अपना ये काम नहीं किया, मिथ्या संसार अपने घर को अपने घर रूप श्रद्धान नहीं करे तो क्या हालत होगी अपनी? सनावत में अपना एक ही घर है, बाकी के पर घर, और हम अपने घर की श्रद्धा नहीं करें और पर घर की अपने रूप श्रद्धा करें और घुस जाए, क्या होगा? जूते पड़े, बस ऐसी जूते पड़ रहे अनादिकाल से। ये तो एक बार जूते पड़ेंगे, माफी मांग ले तो वो भी छोड़ देंगे कि सब गलती से आ गया था, पता नहीं था, छोड़ देंगे। ये क्या हो रहा है? अनादिकाल से जूते पड़ रहे, क्या हो रहा है? इसका फल क्या? अनादिकाल से विपरीत मान्यता चल रही, अपने तत्व में श्रद्धा नहीं हो रही। वो कह रहे वो परमात्मा छू है, वो नक्की कर, मैं नक्की नहीं कर पा रहा, मेरी श्रद्धा की पर्याय ऐसी प्रतीति नहीं कर पा रहे। उस प्रतीति करने के लिए जो करना चाहिए वो करने का पुरुषार्थ मैं नहीं कर पा रहा। उसके लिए दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट ये करनी योग्य काम है ऐसी भावना भी मेरी नहीं हो रही, तो वो पुरुषार्थ की बात तो बात की बात, भावना नहीं हो रही कि इतना महत्वपूर्ण काम करनी हो। क्यों करने योग्य? वहां हमने क्या पढ़ा कि बोले सम्यक दर्शन पहले करने योग्य, उसके बिना ज्ञान सम्यक नहीं, चरित्र, इतना ज्ञान भी कुछ काम का नहीं। हमें लगता है कि हमें कितना शास्त्र का ज्ञान है, कितना अच्छा प्रवचन दीजिए, कितना, बट अगर वो श्रद्धा के पर्याय में वो नहीं हुआ है तो ये ज्ञान कुछ काम का नहीं, ऐसा कह रहे। इतनी महत्वपूर्ण बात है, आप समझना अच्छे से, गंभीरता की बात है। और स्वरूप ऐसा ही, एक अंश भी झूठा नहीं जिनागम का, शब्द शब्द सही, बस हमें अपेक्षा समझते आनी चाहिए। फिर से एक बार पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं अन्वयार्थ में 124 नंबर श्लोक। पहले ही, सबसे पहले करने योग्य क्या? तो कहते हैं तत्वार्थ के अश्रद्धान में जिसने संयुक्त किया है ये सामिथ्यात्व, और मतलब इस मनुष्य भाव में आते ही पहले करने योग्य ये काम है। वो जैसे कोई तो भी नाटक आदि में होता है ना, वो जन्म को बाहर आता है बच्चा, तो उसको कहता है बेटा तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे कलेक्टर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, ये आज की बाहर की धरती चल रही, सीए बनना है। उसको क्या सिखाया जाएगा? कुंद कुंद की माँ पहले क्या सिखा रही है? पहले ही क्या सिखाना चाहिए हमने? हम दुनिया की देखा था कि क्या कर रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं अपने बच्चों को, स्वयं भी क्या बनना चाह रहे हैं, मतलब पढ़ कुछ रहे, सुन कुछ रहे, कर कुछ रहे, हमारा छल चल रहा है, मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ, बाहर में शुद्धात्मा की बातें करेंगे, सिद्ध की बात करेंगे, और अंदर तो धन ही अच्छा लगता है, नोटी अच्छी लगती है, 500 का बंडल ही अच्छा लगता है। गड़बड़ है। हमने तत्वार्थ के अश्रद्धान में संयुक्त किया अपने आप, ये नुकसान हो रहा है। हमने पर तत्व से अपने आप को संयुक्त कर दिया, बस इतनी भूल है, और उस भूल का फल अनंत अनुबंधी की कषाय है। तत्वार्थ के अश्रद्धान में जिसने संयुक्त किया है ये सामिथ्यात्व, और सम्यक दर्शन के चोर, सचारी रूप में सम्यक दर्शन के चोर चार है। पहले कषाय अर्थात अनंत अनुबंधी क्रोधमान माया लोग और लोग। टीका में कह रहे प्रथमम तत्वार्थ श्रद्धाने
मिथ्यात्वं निरुक्तम एव मिथ्यात्वं च चत्वारः प्रथम कषायाम सम्यक दर्शन चौरा संति। अर्थ कह रहे पहले तत्वार्थ के मिथ्या श्रद्धान में जिसको संयुक्त किया है, अर्थात पहला मिथ्यात्व नाम का अंतरंग परिग्रह है। और अंतरंग परिग्रह की परिभाषा हमने देख ली है, यह आत्मा का परिणाम है। और पहली और सबसे अच्छी चीज क्या है, देखिए हमें जिनवाने की महिमा क्यों आनी चाहिए। जिनवाने ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताया कि भैया हम क्यों दुखी है, तो बोलते कर्म बंधन की वजह से दुखी। कर्म बंधन क्यों हो रहे, बोलते आत्मा के मिथ्यात्वादि के भाव हो रहे, आत्मा के मिथ्यात्वादि के भाव हो रहे। इतना कह के छोड़ा नहीं, आत्मा के मिथ्यात्वादि के भाव हो रहे, विकार भाव है, बट विकार भाव का अभाव हो सकता है ये भी बताए, विकार भाव का अभाव करने का उपाय भी बताए, अंत तक लेके गए। उपाय की स्वसन्मुख होना, स्वतत्व में श्रद्धान करना, उस श्रद्धान से संयुक्त होना, एकमात्र उपाय और कोई दूसरा। हम पंच परमिष्टि से भी संयुक्त होवे और उसमें हम बुद्धि होवे, हमारे ये पंच परमिष्टि है, तो कहते पर द्रव्य से अपने तो बुद्धि से संयुक्त होना भी मिथ्यात्व है। तो पंच परमिष्टि की भक्ति करे कि नहीं करे, करेंगे, ज्ञानी भी करते, छठवें गुण स्थान तक भक्ति होती, वंदना स्तुति छ आवश्यक करते ज्ञानी भी, पर उनके श्रद्धान में पर रूप ही भाव होते हैं, स्व की श्रद्धा के अलावा बाकी किसी में श्रद्धा होती नहीं। ये करने योग्य कार्य है ऐसा मानते ही नहीं हो, करने योग्य कार्य एकमात्र स्व तत्व से श्रद्धान से युक्त होना, इतना ही मानते। अनंत काल तक एक समय भी स्व तत्व के श्रद्धान से विमुख होना ऐसा मानते ही नहीं ज्ञानी जी। और अज्ञानी स्वतत्व का श्रद्धानी समझता नहीं, स्वतत्व समझता नहीं, स्वतत्व का श्रद्धान समझता नहीं, और वो श्रद्धान करने का उपाय समझता नहीं, इसलिए उलझा हुआ है। इसीलिए टोडरमल जी साहब कहते हैं उसके सभी उपाय झूठे हैं, क्योंकि उपाय वो पर में कर रहा है। सुखी होने का उपाय क्या था, तत्वार्थ के श्रद्धान से संयुक्त होना, ये सुखी होने का उपाय था। और तत्वार्थ स्वही पर से संयुक्त होना ही नहीं था। इसने क्या किया, मैं दुखी हूं तो मैं ये पकवान खा के सुखी हो जाऊंगा, ये दृश्य देख के सुखी हो जाऊंगा, ये वस्त्र आभूषण पहन के सुखी हो जाऊंगा, इतना धन कमा के सुखी हो जाऊंगा। उसने फिर से वो सुखी होने के लिए पर द्रव्य से संयुक्त का उपाय किया, पता उपाय झूठा। तो कमाना बंद करना है, पैसों को छोड़ना है, चर्चा ही नहीं चलो। निर्णय करो संयुक्त होने जैसा क्या है। निर्णय के लिए 24 घंटे में 24 घंटे तो निर्णय करने की आवश्यकता नहीं, और उतना कर भी नहीं सकते। 2-4-6 घंटे अच्छे से कर लो, बाकी कमाओ पैसे कमाने, ये अच्छे से कर लेना। फिर धीरे धीरे जैसे संयुक्त निर्णय होता जाएगा, ये घटता जाए, ये घटता जाए और ये बढ़ता जाए, स्थिरता बढ़ती जाए, फिर बाकी के सब छूटते जाए। ये क्या कह रहे, पहले तत्वार्थ की मिथ्या श्रद्धान में जिसको संयुक्त किया है, अर्थात पहला मिथ्या तो नाम का अंतरंग परिग्रह, और पहली चौकड़ी अर्थात अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये 4 है। इस प्रकार सम्यक दर्शन की 5 चोर है। चोरी चल रही है अपनी। ये चोरी कौन कर रहा है, जैसे आजकल हुआ है ना, आजकल घर का सदस्य ही चोरी करके चला जाए। घर का लड़का ये दूसरी लड़की से शादी करनी है, हम कहते नहीं करना है, घर से धन उठा के लेके चला जाता है, शादी कर लेता है, वहां रह जाता है। घर का धन नहीं तो क्या कहते, घर का बेदी लंका डाय। विभीषण तो था नहीं ऐसे, तो विशेष पुरुष थे, बट अन्य मछी में आता है घर का लंका ढाई की बाची हो। तो ये क्या कर रहा है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, ये 4 पर्याय किसकी, उपादान स्व आत्मा की। दूसरे आत्मा की नहीं बात चल रही, अपनी आत्मा की बात चल रही। स्व आत्मा की पर्याय में हो रही है, और वो क्या चोरी कर रहे, किसकी चोरी कर रहे। अपने को धन की चोरी की चिंता होती, अपने पॉकेट गलती से टेबल पे रह गया और घर में 2-4 सेवक है और हम कहीं चले गए और मान लो 100 रुपये कम मिले, तो हम चिंता में लग जाते, कौन चोरी की होगी, किसने की होगी, कहाँ गए होगी, कहाँ गए हो, 2 घंटा खराब कर देंगे। इसका अर्थ कुछ भी करना ये नहीं कह रहा हूँ, भूमिका क्या चलती है उसकी इतनी चिंता करते हैं, और हमारे सुख की चोरी हो रही है, अनाकुल सुख की। किसकी चोरी हो रही,
मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की कषाय की वजह से किसकी चोरी हो रही है? हमारी घर की पर्याय ही कब से कर रही है चोरी? अनादि अज्ञान की चोरी अनादिकाल से हो रही है, एक समय भी रुकी नहीं, एक समय रुकी नहीं। और चोरी क्या हो रही है? हमारा अनाकुल सुख लूटा जा रहा है और आकुलता प्राप्त हो रही, उसमें अमर आकुलता हो रही, दुख हो रही, बस ये चोरी हो रही है। और ये चोरी हमें लगती ही नहीं। दुनिया को ये समझ में आएगा। घर पे भी बहुत बार चर्चा करते, कभी कभी हो जाते डिस्टर्ब, मतलब डिस्टर्ब नहीं, ये सबसे बेस्ट माल ये मिल गया, अभी दुनिया को छोड़ो। तो दुनिया को इसका पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं उनको। चोरी किसे कहते हैं, आत्मा की क्या चोरी हो रही है, सुख की चोरी कैसे होती है, अपनी पर्याय कैसे करती है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। भाग रही आंधी दौड़ रही है, 700 करोड़ की पब्लिक। हम कितने महाभाग्यशाली है जो अमृत चंद्र देव को पढ़ने सुनने चर्चा करने मिल रहा है, टोडरमल को पढ़ने को सुनने को चर्चा करने को मिल रहा है। आप समझना अच्छे से। जैन कुल मिल के भी कितने कर पाते हैं ये भी निर्णय करना, या 1000 जीव होंगे जैन, कितने स्वाध्याय कर पाते हैं, यही करना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा। घर पे भी कितने कर पाते हैं, अच्छे से कितने कर पाते हैं। 10 मिनट की इसका प्रवचन सुना, बंद कर दिया, अच्छा नहीं लगा कि फिर दूसरा सुनेगा, कभी क्या कभी टॉपिक, कभी ऐसा एक साथ अच्छे से सूत्र पढ़ना, अच्छे से विषय वस्तु को समझना, कितने कर पाते हैं। हमें श्रोता कैसा होना चाहिए, श्रोता भी होते नहीं आता। वक्ता को वक्ता होते नहीं आ रहा है, श्रोता को श्रोता होते नहीं आ रहा। इसलिए वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसे होना चाहिए, आत्मानुशासन पढ़ना चाहिए, टोडरमल जी का पढ़ना चाहिए, वक्ता का स्वरूप श्रोता का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है। और हम चले त्रिकाली को पकड़ने, कैसे भैया पकड़े आएगा? मैं कल भी कह रहा था, आज भी कहूंगा, आगे भी कहूंगा, त्रिकाली टाइम पास वाली वस्तु नहीं है, अद्वितीय वस्तु है। उसके लिए बड़ा गंभीर होना पड़ेगा, ये समझना। इसको ऐसी छूछा में नहीं लेना चाहिए। क्या चोरी हो रही है? हमारी सुख की चोरी हो रही, हमारे घर की सुख की चोरी हो रही है। आकुलता का कूड़ा कचरा आ रहा है हमारे हर रोज हर समय। और जब तक इनका नाश नहीं होता है, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है, तब तक अनाकुल सुख प्रकट नहीं होगा, तब तक दृष्टि मुक्त नहीं होगे। इसलिए सबसे पहले इसका नाश करो, ऐसा कह रहे भावार्थ में कह रहे। यह बताया जा रहा है कि इन 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रहों का त्याग किस रीति से किया जाए। प्रथमीय जीव जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, सब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चौकड़ी का नाश करता है। अच्छा, अमृत चंद्र आचार्य ने एकांति नहीं, मात्र अंतरंग परिग्रह का नाश की बात नहीं की, आगे बहिरंग परिग्रह के नाश की बात की। अगर व्यवहार सर्वथा झूठा है तो फिर बहिरंग परिग्रह त्याग की क्यों बात करते हैं? आत्मा में परिग्रह ही नहीं, आत्मा सिद्ध समान काय को जरूरत है। वो अपने जैसे एकांती निश्चयवासी नहीं थे, उन्होंने बहिरंग परिग्रह के त्याग की भी बात की। वो मन वचन काय से होगा बहिरंग परिग्रह का त्याग, ये तो भाव से होगा अंतरंग परिग्रह का त्याग। दोनों बैलेंस कर रहे हैं, व्यवहार का भी बता दिया परिग्रह त्याग और निश्चय परिग्रह त्याग भी बता रहे। एकांत नहीं कर रहे, मात्र व्यवहार नहीं बता रहे, मात्र निश्चय नहीं बता रहे। व्यवहार से काम होगा ऐसा नहीं कह रहे, काम निश्चय से होगा ये भी बता रहे। क्या कह रही है आपने? प्रथमीय जीव जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तब मिथ्यात्व नंदन चौकड़ी का नाश करता है। अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा तो 5 का नाश होता है, और सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा 7 का नाश। 7 का नाश स्थूल कथन है, कोई कहेगा 6 का, 5 का, फिर बाद में चर्चा कर लेंगे। करना योग में विवक्षा अलग। अमृत टोडरमल जी साहब के समय में उनके पास में धवला जी आदि था नहीं, रहता था तो वो भी विवक्षा खोल देते थे। ये 5, 7 ये क्या चक्कर है साहब? कुछ नहीं, 8 कर्म है, उसकी 148 प्रकृतियां। ऐसे तो असंख्यात लोग प्रमाण भेद है, बट 8 कर्म की 148 प्रकृतियां में 8 कर्म में एक मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म में उसका उत्तर वेद, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। और चारित्र मोहनीय की 25 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। 4 × 4 16, हास्य रति रति भय शोक जुगुप्सा पुरुष वेद श्रीवेद नपुंसक वेद 9, 16 और 9 25।
25 और ये 3 28, 108 कर्म के 148 प्रकृतियों में से 148 में 28 ही संसार का कारण है, नवीन संसार, नवीन कर्म बंधक, और बाकी कोई नहीं। 9 कषाय मात्र कषाय के साथ ही काम करती, अलग से काम नहीं कर पाती एक, इसलिए 9 कषाय में ज्यादा चिंता नहीं करना। अभी मेन तो कषाय। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, इन 28 प्रकृति में से मिथ्यात्व 1 और अनंतानुबंधी की 4 और 1 5 प्रकृति अनादि मिथ्या दृष्टि की सत्ता में पड़ी हुई, जिसने एक भी बार सम्यक दर्शन नहीं किया। सम्यक दर्शन क्या है, आत्मा की प्रतीति होना, मैं आत्मा मात्र हूं, मैं शुद्ध मात्र हूं, मैं ज्ञायक मात्र हूं, मैं मनुष्य पुरुष आदि या अन्य कुछ भी नहीं हूं, ऐसी प्रतीति श्रद्धा की पर्याय में होना, ये निश्चय सम्यक दर्शन। वो निश्चय सम्यक दर्शन जब अनादि अज्ञानी को एक भी बार नहीं हुआ है, पहली बार होगा तो 5 प्रकृति की नाश मतलब उपशम पूर्वक होगा, ऐसा वो कह रहे। बाकी के 2 प्रकृति क्यों नहीं, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व, तो कह रहे हैं वो अलग से बनती नहीं। जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक रूप परिणमित होती, तभी उसकी ये होती, भेद रूप होती, वो अलग से बनती नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा मात्र 5 प्रकृति। अब ये थोड़ा कर्णा नियोग करेंगे तो पता चलेगा, मैं ज़्यादा उसमें जा नहीं रहा, बट कर्णा नियोग का भी पढ़ाई करना चाहिए, उपयोग को स्थिर करने में फायदा करता है, उसका द्वेष नहीं करना चाहिए, उसमें डरना नहीं चाहिए, इससे नहीं साहब वो तो बहुत कठिन लगता है, ऐसा नहीं समझ में आया कोई बड़ी बाधा नहीं, प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए, तो पता चलता है पर्याय में कितनी विचित्रता है। प्रकरण कहाँ से चल रहा था, और 7 प्रकृति का नाश उपशम जो कह रहे, ये मुख्यतः से वो कह रहे 7 का मतलब 5 6 का भी हो सकता है। ये शैव सम्यक दर्शन प्रकट करने के पहले शैव शमिक सम्यक दर्शन होता है। शैव शमिक सम्यक दर्शन पूर्वक शैव होता है केवली श्रुत केवली के पादुम में, उसमें कार्बन शरीर है अपने आत्मा के एक क्षेत्रागार में, उस कार्बन शरीर में मिथ्यात्व प्रकृति और अनंतानुबंधी की जो ये 7 प्रकृतियां थी, उनका जो कोई द्रव्य होगा उसका पूर्ण अभाव हो जाता है, उसकी पूरी प्रक्रिया शपना 7 ग्रंथ में दी हुई, शैव सम्यक दर्शन की पूरी प्रक्रिया है, उसमें से देख लेना चाहिए विस्तार से। वादी ये सब होता है, ये होता है। मैंने कभी आपको उदाहरण दिया होगा, कोई गुंडा व्यक्ति था, वो MBBS बनने जाते, मुन्ना भाई MBBS, तो जब डेड बॉडी का डिसेक्शन करता है तो वहाँ गिर जाता है, तो उसके प्राचार्य उसे कहते हैं, भैया तू जब लोगों का खून करता है तो तुझे कुछ लगता नहीं है, और यहाँ पे डेड बॉडी को देख के तू फेंट हो गया। अब मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, ये जो विशेष जब समझने लगते हैं तो हमें मतलब इतना विशेष होता है चलता है, हम बहुत स्थूल समझते, सामान्य से विशेष बलवान, समझ में आ रहा है। वो उसको कहते हैं भैया तू इतनी हड्डियाँ तोड़ दी, तुझे कुछ नहीं लगता है, अभी एक एक हड्डी को समझने जा रहा है तो तुझे तो एकदम मतलब तू फेंट हो रहा है या तू गिर जा रहा है, क्या चक्कर, ऐसी गिरना नहीं चाहिए, समझना चाहिए वस्तु स्वरूप में इतनी विचित्रता, पर्याय ये सब चलता है। तो अपने आत्मा के एक क्षेत्राकार शरीर है, पुद्गल नाम का एक द्रव्य है जिसमें रसगंध वर्ण होते हैं, उसके 23 प्रकार के स्कंद हो सकते हैं। 23 प्रकार के स्कंद में से कार्बन स्कंद रूप होने की उसकी एक योग्यता है, जो अभी हमने वो श्लोक पढ़ा, उसमें जीव का परिणाम और जिसकी कर्मरूप परिणमित होने की योग्यता है वो कर्मरूप हो जाते हैं, वो ज्ञानावरण दर्शन रूप होते हैं। उनका जब उदय आता है तो जितने प्रमाण में ज्ञानावरण का उदय उतने प्रमाण में ज्ञान नहीं होगा, ये निमित्त की अपेक्षा से कथन, और उपादान की अपेक्षा से जीव के ज्ञान करने की उतनी योग्यता थी और निमित्त रूप में कर्म था, दोनों अपेक्षा से कथन चलता। तो ये कर्म का उसका चलता है, तो ये 8 कर्म की 148 प्रकृति सत्ता में पड़ी थी। इसने केवली श्रुत केवली के पाद मूल में बैठ के ऐसा पुरुषार्थ किया, शपना विधि की, जिससे मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व को सम्यकत्व रूप में, और फिर सम्यकत्व प्रकृति का नाश किया, अनंतानुबंधी को अप्रत्येकन प्रत्येकन आदि रूप में परिणमित कर दिया, और पूर्ण अभी आत्मा में कोई भी द्रव्य बचा नहीं ये 7 प्रकृति का। अभी कभी भी ये 7 प्रकृतियां उसकी बंदेगी नहीं अनंत काल के लिए, शैव सम्यक दर्शन चौथी गुण स्थान में हो। तो उस अपेक्षा से वो कह रहे शादी की अपेक्षा 7 का नाश होता है। ये 2 वेद अंतरंग परिग्रह के हुए भावार्थ, यह कि पहले ये जीव मिथ्यात्व नामक परिग्रह का त्याग करता है। सबसे पहले तत्वार्थ का कैसे त्याग करेंगे,
जैसे घर का कचरा है उसका त्याग करना है तो हम डस्टबिन में डाल देते, फिर डस्टबिन से वो कचरा गाड़ी आती है उसमें डाल देते। अभी मिथ्यात्व का जो परिग्रह, ये कचरा उत्पन्न हो रहा है आत्मा में, इसका त्याग कैसे करें? टोडरमल जी साहब कहते हैं तत्व विचार करके इसका त्याग हो जाए। तत्व विचार करने के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, स्वाध्याय करने के लिए भावना भानी पड़ेगी। बस 3 उपाय कह रहे, और 1 रुपया खर्चा नहीं करने कह रहे। स्वाध्याय के लिए, शास्त्र के लिए 50 रुपये भी खर्च नहीं करना, यहाँ पे अवेलेबल सभी शास्त्र आप कहेंगे वो मंगा के दे देंगे, आप बोलो। स्वाध्याय की भावना करो, स्वाध्याय करो और तत्व विचार करके निर्णय करो, काम हो जाए। और बाकी कितने भी उपाय करो, काम नहीं हो। या क्या कह रहे हैं, ये तत्वार्थ का श्रद्धा मतलब ही मिथ्यात्व का त्याग कैसे करेगा? तो वो पर्याय की उत्पत्ति नहीं होना ही मिथ्यात्व का त्याग। सम्यक दर्शन तत्वार्थ के श्रद्धांत से संयुक्त होना ही मिथ्यात्व का अभाव त्याग, और दूसरा कोई उपाय नहीं, उस नहीं पर्याय। तत्वार्थ का श्रद्धांत न होना ही मिथ्यात्व है। पश्चात अनंतानुमति क्रोध मान माया लोभ को भी उसकी तत्वार्थ के अश्रद्धान के साथ विदा कर देता है। जैसे लड़की को विदा करते हैं ना शादी होने के बाद में, बेटा अभी 20 साल 22 साल तक हमने संभाला, अब वो तुम्हारा घर है, या छुट्टियों में आ जाना, विदा करते। ऐसे ये कैसा विदा करता है, पूरा क्षय कर देगा। अभी आना ही नहीं भैया, अभी नहीं चाहिए। अभी संसार में शीत उष्ण गर्मी हो रही, साहब लाइट चली गई, फैन नहीं, क्या परेशान होगा ये शीत से, उष्ण से, रोग से, जन्म से, जरा से, भूख से, प्यास से, सब खत्म करने कर दो बोले, एक बार नाश कर। ये कौन करेगा? जीव करेगा। कहाँ करेगा? पर्याय में करेगा। गुण में कुछ करना नहीं, गुणों के समृद्ध द्रव्य में कुछ करना नहीं, घबराना नहीं, काम होके रहेगा, चिंता मत करना। जिनवानी का हम आलम्बन लेंगे तो काम होना ही, आप 100% होना। पंचम काल रहा तो भी सम्यक दर्शन हमारा होके रहेगा, ऐसी गाढ़ी श्रद्धा होनी चाहिए। साथ में उतना पुरुषार्थ भी होना चाहिए। तो 2 मिनट ऊपर हो गए। देखिए क्या कह रहे हैं, वो विदा कर देता है अश्रद्धान के साथ में, ये चारों को विदा कर देता, क्योंकि ये चारों ही सम्यकत्व के चोर है, हमारे सुख की चोरी कर रहे थे। इनकी उपस्थिति में सम्यक दर्शन रह नहीं सकता है। इसी वास्ते अनंत संसार का कारण जानकर इनका नाम अनंतानुमंदी रखा है। इनकी वासना भी अनंत काल तक रहती है, अभिप्राय की वासना। अभी 2-3 लाइन का क्या विशेष अर्थ है हम चर्चा कर लेंगे, आज का समय आ गया।